मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने 3 अहम तरीन मसाइल बयान करना चाहता हूँ जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत मुब्तला है। पहला मसला ये है कि देवर और भाभी एक ही घर में रहते हैं और पर्दा करने का कोई इंतज़ाम नहीं होता। न तो देवर को ये एहसास होता है कि मैं भाभी से पर्दा करूँगा, और ना भाभी को ये एहसास होता है कि शरीयत में देवर से पर्दा करना वाजिब और लाजमी है और पर्दा न करना गुनाह कबीरा है। लिहाजा चाहिए कि देवर और भाभी अलग-अलग घरों में रहें। एक ही घर में रहना उनके लिए गुनाह कबीरा है, क्योंकि दिन रात में तकरीबन 10-15 दिन रोज़ाना उनकी आपस में मुलाकात होती रहती है। देवर भाभी को देखता है और भाभी देवर को देखता है, और दोनों इसको गुनाह भी नहीं समझते। हालांकि शरीयत इस बात की कतअन भी इजाज़त नहीं देता। जिस तरह कि फ्रांस की औरतों को देखना गुनाह कबीरा है, इसी तरह अपनी भाभी को देखना गुनाह कबीरा है। भाभी अपने देवर से पर्दा करेगा जिस तरह गांव के दूसरे अफराद और मर्दों से पर्दा करते हैं। इसमें किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा बेहतर ये होगा कि दोनों के अपने अलग-अलग घर हो। अगर मुश्किलात हो, मसाइल हो, अलग घर बनाने का कोई तरीका नहीं बन सकता हो, तो बेहतर है कि जब भी देवर या जेठ घर में आए तो भाभी को चाहिए कि वो कमरे के अंदर जाए, उससे पर्दा करे, उसके पास न बैठे, उसको खाना न लाएं, उसको पानी न लाएं, उसके साथ गपशप न लगाएं। ये सारी चीज़ें औरत के लिए हराम हैं कि वो अपने देवर या जेठ के साथ बैठे या खाना लाएं या पानी लाए या चाय लाए। या तो चाहिए कि अलग-अलग घर हो। अगर अलग-अलग घरों का बंदोबस्त नहीं हो सकता हो तो कम अज़ कम एक ही घर में दीवार लगाएं। अगर दीवार का बंदोबस्त ना हो तो औरत को चाहिए, भाभी को चाहिए कि वो अपनी निगाह नीचे रखे। इसी तरह देवर को भी चाहिए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखे, वरना वो गुनाह कबीरा में मुब्तला होगा और ईमान का जो नूर है वो उससे सलब हो जाएगा। लिहाजा इसे इज्तिनाब करनी चाहिए। दूसरा मसला वो ये है कि उर्दू में एक मुहावरा मशहूर है, साली बीवी आदि होती है। ये बात 100% गलत है। साली आपकी कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है साली की बहन है। साली की बहन आपकी निकाह में है, वो आपकी बीवी है। इसके अलावा आपकी जितनी भी सालियाँ हैं, आप पर लाजिम है, वाजिब है कि आप उसको नहीं देखोगे। आप साली से पर्दा करेंगे और साली आपसे पर्दा करेगा। ना आप साली को देखेंगे ना साली आपको देखेगा। आजकल सालियाँ अपने बहनों के शोहरों के साथ गपशप लगाते हैं, परवाह भी नहीं करते। वो इस बात को जायज़ समझते हैं, हालांकि ये कतन आराम और नाजायज़ है। अगर कोई ये कहे कि इसके साथ तो निकाह करना हराम है, तो मेरे मुअज़्ज़िज़ीन इस बात को समझो कि ये हुर्मत जो है ये हुर्मत आरिज़ी है, ताबीदी नहीं है। हुर्मत आरिज़ी का मतलब ये है कि जब तक इस साली की बहन आपकी निकाह में है उस वक्त तक आप उसकी दूसरी बहन यानी साली के साथ निकाह नहीं कर सकते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर कभी आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी या खुदा न ख्वास्ता अगर वो वफ़ात पा गई, तो इस सूरत में आप उसकी दूसरी बहन से निकाह कर सकते हैं। जिस तरह के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो की पहली बीवी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, वो फौत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उसकी निकाह में दे दी। तो हज़रात ये हुर्मत आरज़ी है, हुर्मत ताबीदी नहीं है। जिस तरह के माँ बहन और दूसरी महारिम से निकाह करना ता क़ियामत हराम है, इसी तरह सालियों से निकाह करना ताबीदी हुर्मत नहीं है बल्कि आरज़ी हुर्मत है। तो अपनी सालियों से पर्दा करना वाजिब
वाजिब है, लाजमी है, और पर्दा न करना, उसको देखना, उसके साथ गप शप लगाना ये गुनाह कबीरा है। आखिरी और तीसरा मसला वो ये है कि अक्सर नौजवान अपनी चचाजाद बहनों, खालाजाद बहनों, फूफीजाद बहनों उनके साथ गपशप लगाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो मेरे चचा का बेटा है, ये मेरी फूफी और खाला का बेटा है। हालांकि इस्लाम में इसकी कतअन इजाज़त नहीं है, ये हराम है, गुनाह कबीरा है। आप पर लाजिम है, वाजिब है कि उससे पर्दा करे और वो आपसे पर्दा करे। चूँकि पठानों में ये बात आम है, वो इसकी परवाह नहीं करते कि ये हमारे हमसाये हैं, ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम कहता है कि ठीक है, ये आपके करीबी रिश्तेदार है, लेकिन इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता और बहुत से मफासिद इस बेपर्दगी की वजह से पैदा होते हैं और पैदा हुए भी हैं, ख़ासकर आजकल के नाजुक तरीन दौर में। लिहाजा इन तीनों बातों को गौर से सुनो और इन पर अमल करें। अल्लाह मुझे, आपको और तमाम आलम को इन मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन।